अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी। आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। आज आप क्या बने हुए हैं? डॉन। हैं डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जाहिरी बात है भाई, कौन अपने हाथ गंदे करेगा? ਇਹ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਡਾਊਨ ਹੈ ਯਾਰ। है ना? ਇਹ ਤੇ ਡਾਊਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਡਾਊਨ ਪੁਣਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? की ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਊਨ ਹੈ, घर का डॉन दाल बराबर। घर का डॉन दाल बराबर, सही बात है। शायद इसीलिए हमें कदर नहीं है आपकी, है ना? ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਸ ਡਾਊਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਡੇ ਦੀ ਹਮਕ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਡਾਊਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਸਦਕਾ ਇਦਾਂ ਬਾਹ ਘਮਾਉਂਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ। डॉन के दुश्मन की बदबख्ती ये है कि वो डॉन का दुश्मन है। डा 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 डा, जाओ लहू साफ करो जाके। ਅੱਛਾ, ਡਾਊਨ ਆ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਚੂਚੇ ਵੀ ਵੇਚਦਾ। ਡਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। क्यों? ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਲਣ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਕਟਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਡਾਊਨ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪ ਘਰ पे बता के आई है ना। ਡਾਊਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਥੀ ਕਬਰ ਹੈ। अच्छा जी, हम अब अपने गेस्ट को बुलाते हैं क्योंकि हमारे मेहमान आ चुके हैं। हमारे जो आज के दोनों मेहमान हैं, दे आर वेरी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, कंटेंट बहुत ज़बरदस्त होता है। और जो हमारी पहली मेहमान हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे। और अपने हस्बैंड के साथ इन्होंने चैनल बनाया हुआ है और कंटेंट लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, ही इज़ ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंकर भी हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं उमर ताहिर और बुशरा गुलफाम। कैसे आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप तशरीफ कैसी रखें। हैं? बिल्कुल ठीक। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसे हैं खैरियत से? बेहतरीन। बैंकर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और आजकल के दौर की जब हम बात करते हैं, हर इंसान एक कंटेंट क्रिएटर है। वो कहते हैं ना, इट चुको तो वो निकल रहा है, कोई ना कोई निकल रहा आंदा है। कैसे ये मेक श्योर करते हैं कि कंटेंट अच्छा हो, मीनिंगफुल हो, लोग कुछ सीखें? और फिर इस तरह का जो इतना ज़बरदस्त कंटेंट होता है ना, जिसमें आप कुछ सिखा रहे होते हैं, तो आपको ये भी थोड़ा सा खदशा होता है क्या ये लोगों में क्लिक करेगा? क्योंकि वायरल चीज़ जो है ना, वो कुछ भी वायरल हो जाते हैं आजकल। बिल्कुल ऐसे। असल में ऐसी चीजें वायरल हो रही होती है जो हम बाद में देखते हैं, हम कहते हैं यार इसमें वायरल होने इसमें वाला तो कुछ क्या था ही था, नहीं, हाँ, इसमें बिल्कुल क्या ऐसे। लोगों ने सीखा या क्या लोगों को समझ में आया, बट वो वायरल हो जाती हैं चीजें। सो हाउ डू यू मेक श्योर कि कंटेंट अच्छा भी हो और लोग? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपकी नीश होती है डेफिनेटली। जब कोई भी कंटेंट आ रहा होता है, उसकी एक स्क्रिप्ट है, पहले उसको एनालाइज किया जाता है। तो कोशिश ये की जाती है हमेशा कि जो सोशल इवल्स हैं उन पर बात की जाए, जी, जो जिनसे ऑडियंस रिलेट भी करे। तो वो जो आपने वो इट चुको वाली बात की है ना, हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनमें से नहीं हूँ। Exactly। क्योंकि वो तो बहुत, उसमें तो जो मर्जी आप बात कर लें। हमारा टफ इसलिए होता है कि हमने जो बात करनी है, उस वो लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल उससे इम्पैक्ट हो रहे हो। तो कैसे ख्याल आया कि ये कंटेंट होना चाहिए? मैंने आई टुक इट एज ए चैलेंज, क्योंकि मैंने शुरू ऐसे किया था कि लोग कहते थे कि यार ये पॉजिटिविटी कोई नहीं देखता। हाँ, इस दौर में तुम क्या लोगों को वो Positive बता तो कोई रहे नहीं हो, देखता। ये जी। कंटेंट ही नहीं है। तो मैंने आई टुक इट एज ए चैलेंज, और मैंने दिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिलियन की रीच लेके दिखाई है, और वो लोग देखते हैं, रिलेट करते हैं। बिल्कुल। तो एक मकसद था, एक पर्पस था। Purpose और मैं था। आपको मज़े की बात बताऊं, मैंने बैक इन 2015 मैंने वेब रेडियो से शुरू किया था। जी बिल्कुल। 3 लोग मुझे सुनते थे सिर्फ, और मैं लगा होता था बोलने। अब वो 3 से 3 करोड़ कैसे हुए मुझे नहीं पता। वो नीयत अच्छी थी, मेहनत थी और कंसिस्टेंसी और आप थी, और लगे रहे, बिल्कुल ऐसे। कंसिस्टेंसी इज द की। बुशरा, शादी के बाद यूजुअली लोग अपना सरनेम चेंज कर लेते हैं, लेकिन आपने नहीं चेंज किया, क्या वजह है? क्या लकी नाम है ये?
बुशरा गुलफाम, आपने चेंज ही नहीं किया, आपने अपने हस्बैंड का नाम नहीं लगाया। नहीं, एक्चुअली मैंने क्या कहते हैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे आप कह रही हैं, वैसे हाँ मेरा बुशरा गुलफाम ही चलता आ रहा है, तो मैंने उसको नहीं किया, लेकिन मैंने अपने बायो में मेंशन जरूर कर लिया मिसेस हैदर अली, लेकिन बाय द वे मेरा नाम वही है और ऑब्वियसली वो चलता आईडी कार्ड पे चेंज करवा आईडी कार्ड पे चेंज करवा लिया। तो कैसा जा रहा है आपका यूट्यूब चैनल? बहुत अच्छा, हमारा इतना मैसिव रिस्पॉन्स है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अगर हमारा कोई पहला व्लॉग देखे तो इट वाज लाइक कि हम लोग बस बना रहे हैं, मतलब हमें नहीं पता कि ऑडियंस रिस्पॉन्स देगी, हमने बस एवी मजाक में बना लिया और वो जब उसका रिस्पॉन्स आया तो हमने कहा चलो इसको कुछ सीरियस ले लेते हैं, अगर लोगों को पसंद आ रहा है। अब आप वीकली कितने व्लॉग्स अपलोड करते हो? वीकली हमारा ये होता है कि हम बहुत ट्राई करते हैं कि 2-3 व्लॉग लाजमी हो। अगर हम कहीं टूर पे चले जाए तो फिर 7 दिन व्लॉग आने ही आने हैं। और यहाँ खानदान को फौतगी हुई है या कोई शादी आ जाए, बस फिर इन्हों दे व्लॉग ते व्लॉग। नहीं, हम फौतगी के व्लॉग नहीं बनाते, हम शादी के भी नहीं बनाते। देखे ना जी मैंने, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, हमारी ऑडियंस सिर्फ मुझे और हैदर को देखना चाहती है। हमने ये चीज ना बहुत दफा ना एक्सपेरिमेंट करके देखा है, हम किसी भी बंदे को अपने व्लॉग में लेते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं आता, जैसे मैं और हैदर आते हैं ना रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है, वो एक ऑडियंस बिल्ड हो गई है शायद हम दोनों की, तो वो हम दोनों को ही देखना चाहते हैं। वो फिर तीसरा बंदा ऐड हो जाता है, शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता, पता नहीं अब ऑडियंस जाने उन्हें अच्छा लगता है नहीं। बुशरा ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚਲਿए। अच्छा यार मैं बोल नहीं जाता हूँ। बुशरा जो है ना ये होस्टिंग भी कर चुकी हैं, होस्ट भी रही है ना, इसलिए भी ज्यादा बोलने की इसलिए भी आदत है। लेट आती हैं। नहीं वो तो फिर मुझे ज्यादा बोलना चाहिए, मैं रेडियो करता हूँ। जी, उनको भी ज्यादा बोलना ये भी तो चाहिए। रेडियो करते रहे हैं। हाँ। अच्छा उमर, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है। जी, बिल्कुल। फैसलाबादियों के बारे में मशहूर है कि वो जुगत नहीं रोक सकते। हाँ, ऐसे ही। कॉमेडी उनकी जो है ना बेहतरीन होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर अमेजिंग होता है। आप अभी तक कॉमेडी व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते? नहीं वो पर्सनालिटी पे एक तो आती हैं मुझे, लेकिन वो अभी मेरे साथ जो सोशल मीडिया मैनेजर अली वो कहते हैं आपने बस जुगत नहीं मारनी, बाकी सारा कुछ करना। ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਭਾਜੀ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਠਾਂਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੇਵਾ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਬਸ, ਕਹਿ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। उमर साहब का फेस ही ऐसा ना कि उन्हें तो जुगत सूट ही नहीं करनी। उमर अच्छा चले, अगर मैं फरमाइश करूं कि एक एक जुगत इन दोनों पे करे तो क्या जुगत होगी? ए पहले इधर ले आओ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਛਾਪਰ ਚੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओए सब शाप और उनका ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਰ ਉਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यानी कि एक गल दे विच दो जुगतां गड्डियां ने, उन्होंने पहले सप नूं छापर पाया, दूजा लाया। वेरी गुड सर। अच्छा मैनू ना जुगत करना, मेरे नाल फैमिली ਇਹਦੇ ਨਾਲ फैमिली 24 घंटे भला क्यों रहती है? हाँ जी। ये मिट्टी खांदा। अच्छा ये जो मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात है, खुद मोटिवेशन कहाँ से आती है? आई एम श्योर कभी ना कभी आप खुद भी नाउमीद हो जाते हैं, कभी कभी खुद भी इंसान डिप्रेस हो जाता बिल्कुल है, ऐसे ही है। हिम्मत हार जाता है कि यार ये नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट माय थिंग। तो वो इतनी हिम्मत और इतनी कैसे इतना मोटिवेशन खुद कहाँ से मिलती है मोटिवेशनल स्पीकर्स को? एक मेरे ख्याल में महरूमियाँ जो होती हैं इंसान की, वो ले आती हैं इस तरह। कैसी महरूमी? उसमें यही था कि एक तो मुझे ओनली चाइल्ड एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक पूरा एक भाई अगर है, बेशक एक बेटी अकेला घर में रहती है तो लोनलीनेस है, उसके अलावा void है। हाँ, और वो ये डिप्रेशन की तरफ ले जाती है आपको। दूसरा पेरेंट्स और फैमिली सिस्टम, हमारे जिस तरह से देसी फैमिली सिस्टम है कि उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। मेरे पास बच्चे आते हैं और वो दुनिया की सारी चीज़ें हैं उनके पास। कल मेरे पास एक केस आया हुआ था, आई विश आई कुड शो यू सब, वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन वो प्राइवेट होते हैं, मैं इस तरह नहीं प्राइवेसी लेके जाता। कुछ सुन रहे होंगे, देख रहे होते हैं। उसमें वो बंदी ने कहा कि अगर आप मुझे 2-3 दिन तक आपकी तरफ से भी अगर मुझे ना हो गई ना तो मैं सुसाइड कर लूँगा। मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया है, मैंने अपने वो असिस्टेंट को कहा है, मैंने कहा गेट अ लाइन, इसको आप ऑन बोर्ड करें, फीस है इसके पास नहीं है, बट सम हाउ वी नीड टू कनेक्ट। मेरे पास अभी भी उसका मैसेज पड़ा हुआ है। अच्छा। और कितने ऐसे लोग हैं जो होपलेस हो जाते हैं, और मैं कह रहा हूँ वो पैसे वाले हैं, बिलियनर्स हैं। आई थिंक मुझे लगता है ये जो वॉइड है, ये जो डिप्रेशन है, महरूमी है, ये ज्यादा इसी क्लास में माजरत के साथ ये प्रिवेल बहुत कर रहा है। बिल्कुल ऐसे क्योंकि बाप बेटे का आपस में इंटरेक्शन नहीं है, बिल्कुल बेटी और माँ का आपस में रिश्ता उस तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। जी। बाप की एक अपनी लाइफ है, बच्चों की एक अपनी लाइफ है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, आई थिंक वहां पर वो प्यार, मोहब्बत, साथ बैठना, खाना खाना, बातें करना, दिन में क्या हुआ। जितने एलीट क्लास आप देखते हैं, घर में आए, ऊपर अपने रूम में, एक अपने रूम में, पता ही नहीं है कि एक बच्चे कहाँ पर हैं। पहले हम एक कमरे में गिरा करते थे,
सब रहते थे, सारे रहते थे, खाना उधर ही सो खाना, जाते थे। उधर ही सोना, बातें करना। अब तो भाई प्राइवेसी आपकी कोई इन्वेड हो हाँ रही जी, है ऐसे ही बच्चों है, को ऐसे अब। ही है। और मुझे लगता है कि टू मच इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपोजर इतना ज्यादा है ना सोशल मीडिया का, क्या Exactly. बच्चों को भी पता है कि भाई नहीं ये तो मेरी प्राइवेसी आप उनके इन्वेड हो मोबाइल गई को है। हाथ नहीं लगा सकते। नहीं, आपने कैसे बाबा मेरा ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਵਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 12 ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ। अच्छा माशा ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ हाँ प्यार। ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਖਾਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। बुशरा, होस्टिंग से करियर शुरू किया, फिर होस्टिंग छोड़ क्यों दी? अच्छा, मैंने होस्टिंग छोड़ी नहीं है, ये है कि मैंने कर रही हूँ, बट मैं एज अ प्रोफेशन उसको लेके नहीं चल रही। लाइक मैं कहीं जॉब वगैरह उस सेंस में नहीं कर रही हूँ। मैं आज भी इवेंट होस्ट करती हूँ, कॉन्सर्ट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी भी होस्ट करती हूँ। तो उसका नहीं है, होस्टिंग छोड़ी नहीं है, क्योंकि वो होस्टिंग एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया था। मैं बहुत वो बच्ची थी जिसमें कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा। तो रोड शो करना, फिर उसके साथ डॉक्यूमेंट्रीज करना और ये चीज़ें करना, इन चीज़ों ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया था। तो वो मैंने आज तक नहीं छोड़ा है, वो एक मेरा स्टार्ट था, तो वो आज भी मैं याद करती हूँ कि यार वो दिन थे। अच्छा, ड्रामों में भी आपने कुछ काम हाँ, किया? हाँ, कितने मैंने दो ड्रामास ड्रामास में काम किया दो था। ड्रामास में, और हमने ये भी सुना है कि कोई आपने फिल्म में भी काम किया है। हाँ, वो अभी इवेंचुअली हमें लाइक 1 साल हो गया, उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है। खैर होप्स हो कि इस ईयर या नेक्स्ट ईयर रिलीज हो। अच्छा, नेक्स्ट ईयर रिलीज हो। तो उस फिल्म की कास्ट में कौन कौन है? उस फिल्म की कास्ट में जो हैं हमारे लेजेंड सर इफ्तिखार ठाकर हैं और कैसर पिया हैं और बहुत सारे लोग हैं। इसके कॉमेडी फिल्म है? कॉमेडी मूवी है, वो पंजाबी ओह। कॉमेडी मूवी है वो। आपने पंजाबी में उसमें डायलॉग हाँ, बोले? पूरी पंजाबी डायलॉग डिलीवरी है मेरी। मुझे बड़ा मुश्किल हुआ था क्योंकि मैं वो हूँ जिसको पंजाबी समझ भी नहीं आती थी। अच्छा। मेरे घर में अम्मी अब्बू नहीं बोलते तो कोई थे। ऐसा डायलॉग जो फिल्म का भी जहन में आ रहा हो, जो पंजाबी में था और उसको बोलना बड़ा मुश्किल हो? मैंने पूरी फिल्म में ना एक लफ्ज बहुत ज्यादा बोला है, और वो था क्योंकि मैं उस फिल्म की हीरोइन हूँ, तो मेरा एक हीरो था। अच्छा, मैं फिल्म पूरी की हीरोइन हाँ, है। पूरी फिल्म में मैं बड़ा ना एक पंजाबी टच में राजे 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 करके बोलती थी। तो जब मैं डबिंग करने गई, मैं खुद तंग आ गई। मैंने कहा ये राजे राजे सुन के मेरे कान पक गए। हर मूवी में हर सीन के बाद में कह रही राजे राजे राजे। तो बड़ा एक फनी सीन था। Funny है। होप्स हो के लोगों को अच्छी लगे जब भी आए। और इंशाल्लाह ਇਹਨਾਂ ਨੇ fingers ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ crossed। ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਰਾਜੇ तमाम ਹਮਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਮਾਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 15 ਕੁ ਸਕਿੰਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਹੈ हाँ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਟ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਬ ਵੱਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा उमर, आपने अपने दोस्तों के साथ शुरू किया YouTube चैनल, जी। फिर दोस्त बीच में से कहीं गायब हो गए, हाँ, निकल गए वो, बिल्कुल ऐसे क्यों ही। निकल गए वो? शुरू हमने व्लॉगिंग से स्टार्ट किया था और ऐसे ही बस इत्तेफाकन वो चैनल बना लिया हमने, का स्टार्ट करते हैं। एक दोस्त उसमें से ऐसे है जो बहुत ज़्यादा शाय है अच्छा। और वो कैमरे में आना नहीं चाहता था। उसके पीछे हम कैमरा लगा के भागते होते थे और वो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। दूसरा जो दोस्त था वो लाहौर शिफ्ट हो गया, उसके बाद फिर मैं अकेला रह गया। फिर अगेन मैंने कहा कि ये बड़ी मेहनत वाला काम है। हाँ जी। फिर जब मैंने एक दिन हम बैठे और हमने कहा कि यार ये कंटेंट पे काम करना है, तो वो दोनों अगेन उनके इंटरेस्ट नहीं थे। वो कहते यार ये क्या, ये काम है क्यों करने वाला, क्या तुम लोगों को समझाओगे, हम कोई फन क्रिएट करते हैं, कोई गालियाँ शालियाँ देते हैं किसी को रोस्ट करते हैं। तो बिल्कुल। मैंने कहा यार वो तो कर लूंगा, लेकिन फिर घर मेरी एंट्री बंद है। एंट्री बंद हो वाले जाएगी। साहब जो है उनको ने कहना है कि तू फिर निकल जा। निकल जाओ। वो इतने इकलौता- strict थे। अच्छा, इकलौता जब बेटा होता है तो कितना प्रेशर होता है हर लिहाज से, एजुकेशन, करियर, रिश्ता, कितना ज्यादा। उसमें एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली होती हैं कि, और फिर एक ये मैंने ड्रॉबैक मेरे ख्याल में उसका ज़्यादा लगता है कि मेरा बड़ा दिल करता है कि मेरी बहन होती, भाई बड़ा होता, क्योंकि जो सारा कुछ है आपने ही देखना है और जो करके दिखाना है आपने करके नहीं, दिखाना आप कह रहे हैं दिल करता है बहन होती, तो आजकल आप किसी को भी कहेंगे आप मेरी बहन बन नहीं, अब जाए। तो- लड़के तो मुश्किल से किसी को नहीं, बहन वो- बनाते हैं। है। वो तो कह रही होती है लेकिन वो बहनें बन नहीं रही होती। अच्छा। हाँ, वो कुछ और सीन होता है। कोई किसी का बहन भाई नहीं होता। सही चाय बात है। पिएंगी आप? हाँ जी, पीऊंगी। चलो, आप मैं लेके लाता हूँ। आए। आप तब तक क्राइटेरिया तो बताएं ना, कैसी लड़की होनी चाहिए? बहन का कोई आप कह रहे हैं बन नहीं रही होती। क्राइटेरिया मेरे ख्याल में ये है कि वो एक, जैसे अब आपको कोई मिल रहा है, आपने उसको टाइम भी दे दिया, आपके साथ उसका रिलेशन भी हो गया, समहाउ आप अच्छी बातचीत भी है उससे, अब वो बार बार आपको बुलाना चाह रहे हैं, या वो आ रहे हैं या आप जा रहे हैं, या हमारे साथ तस्वीर ले लें, हमारे साथ ऐसे कर लें, फिर अपने काम बीच में आ जाते हैं। कोई ना कोई मकसद है, मुफाद है, मफाद तो ये है। लोगों को सेंस नहीं है शायद। एंड यू आर मैरिड, राइट? मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है।
आज तो ये जो लड़कियां जो मैसेजेस कर रही हैं, जिस तरह से भी अप्रोच करना चाहती हैं, तो उमर जरा दोबारा से बता हाँ दीजिए। आई एम टेकन जी, मैं बिल्कुल ये जो मैंने मैसेजेस में भी यही कहता हूँ क्या है मैरिड? कि मैं मैरिड हूँ। कभी Happily, वो माशाल्लाह, कोई माँ married। कह रही होती है बेटा मेरी बेटी है, कोई कह रही होती मेरी खाला है, कोई कह रही होती मेरी बहन है, कोई कह रही होती मैं खुद हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते ओके, चाय तो लेके आए। मैंने तो पहले कहा था, आप खुद ही नहीं। अब चाय तो मैंने आपके लिए तो लेकर आ रहा हूँ। गन पॉइंट ते चाह पियाएगा। दुश्मन मगर चढ़े ने किसी टाइम भी। लो बुशरा जी, रोज हमारे कुछ लिए नया बनाए। कैरेक्टर आप बन के बैठ जी। जाते हैं। थैंक यू। आज हमारे आप लिए डॉन बने हुए हैं, रोज कोई नया कैरेक्टर में समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है आपका भी कोई ढाबा चल नहीं रहा। बंदूक थोड़ी सा नहीं नहीं, ये साइड पे चलने वाली नहीं है। ये ऐसे चलती है, तूड़ी डाला तूड़ी डाला तूड़ी डाला। ये ले, साडी मैडम बहुत चाह पींदी, खौरे ट्राली चलाउंदी। आप बुशरा जी और चाय लेंगे? नहीं नहीं थैंक उनसे पहले वाली नहीं पी जा रही। पापे लाकर दूर रस वगैरह, केक रस, केक गाजर। आप लाते ही नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। उनको मिट्टी का तेल लगाया हुआ है। अच्छा, बिल कितना है? बिल क्लिंटन से मैं पूछ के बताऊंगा कि बिल कितना है। बिल नो बात तुसी नंबर दसो किन्ने ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। इसमें से 10 में से 10 मिलेंगे आपको। क्या बात है, खूबसूरत हो गया शादी तो बाद माशाल्लाह। अल्लाह ताला बुरी नजर तो बचावे। को 200 रुपए ਆਪਣੇ ਉਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਗੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ अब ਰੱਖੇ। सदका ले ਡਾਊਨ लेते? ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ नहीं, ਰਹੇ। अब सदका ले लेते। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। मेरा ਇਹ पर्स ਡਾਊਨ किधर ਤੇ है? ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਨ ਰਹਿ तो ਗਏ। चलो सर, आपको चाय कैसी लगी? चाय ठीक है जी। 700 रुपया दे। 10 हार्ड मनी रखता नहीं हूँ ना पैसे, वो एटीएम कार्ड आजकल तो सब जो आपका है भी ना, सेक्रेटरी है? हाँ वो उधर बैठा है। किधर बैठा है? ਅੱਛਾ दरवाजा ला लो, बाहर ना जाए। ਡਾਊਨ जी, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। क्या बात है। ये वो मुंह है जड़ियां औरतां नहीं कहती हाय हाय मार के भी रूप नहीं चढ़े है। चलो आओ चलिए, चाय मैं लेकर जाऊंगा और पैसे भी लेकर जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे नहीं मैं रहता मैं। अच्छा आप आरजे हैं, राइट? जी, रेडियो जॉब। और एक बेहतरीन आप आरजे हैं, तो आपको एक एक्टिविटी मैं देती हूँ। आप समझे कि आप अभी अपनी जॉब पे गए हुए हैं, आपका शो शुरू होने वाला है। ठीक है। टॉपिक बसंत है, पंजाबी में आपने बात करनी ठीक है। और थोड़ा सा आपने ना उसमें कोई कॉमेडी, कोई फैसलाबादी टच उसमें ऐड करना है। चाहे आपने अपने बोलने के अंदाज में करना है, आप ठीक है। मतलब एक आम आदमी जैसी बात आपने करनी है। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਜੇ ਉਮਰ ਤਾਹਿਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੋਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਟ ਬਸੰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਨਬੈਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਡੇ ਡਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੋਂ ਬੋ ਕਾਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋ ਕਾਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੌਕਾ ਹੈ। अच्छा, प्रोड्यूसर की आवाज आई है कि थोड़ा सा और बातें करें, मजे की बात हो रही है। और ये अनबैन क्या होता है? अच्छा हाँ, प्रोड्यूसर मैं हूँ। ओके ठीक है। ਉਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏ, ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ। मैडम मरियम नवाज वाकई बहुत चंगा काम कीता है, लेकिन नाल साफ सुथरा पंजाब भी कह दे। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਦਲਣ, ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰਡਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अगर आपको एक आप स्टेज पे हैं, आपको टास्क दे दिया जाए कि एलियन शकूर हुसैन को आपने बुलाना है और उसकी तारीफें बहुत करनी है, आप क्या तारीफें करेंगे? आप स्टेज पे खड़ी हुई हैं और आपने उन्हें बुलाना है। अस्सलाम वालेकुम सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਸਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੋ ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਬੰਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। मतलब सानू समझ ही नहीं आया वो कितना चंगा इंसान है। इशरा तू इन्नियां तारीफां कीतियां ने, आपे बेहोश हो गया पीछे सुन के। पीछे खड़े वो भी बेहोश हो गया। चल अस्सी सानू सब तालियां बजाओ ते अस्सी बुलान लगे आ शकूर हुसैन एलियन। तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। Excuse हम me. तेरे शहर में आए हैं हेलो, मुसाफिर की तरह। कौन है आप और ये क्या हुलिया है? हम एलियंस हैं। किस प्लैनेट से आए हैं, किस कोने से आए हैं? हम अपने गोले से आया हूँ।
ਇਹ ਉਸ ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲਾ ਵਜੇ ਇਹ ਉਸ ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ये क्या है? ये हमारी टिपवा है। इस पे हम सॉन्ग ओपन करते हैं तो उसमें गाना चलता है। टेपो? नहीं बदनाम होई डार्लिंग के। ये हमारे गोले में गाने चलते हैं। हाँ। तो हमारे गोले पे क्या करने आए? उस गोले में रेंट ज्यादा था, मैंने कहा इस गोले पे चलते हैं। तो आपको यहाँ की महंगाई का नहीं पता? मैं तो इस गलों हैरान हाँ कि पाकिस्तानी बगैर पैसे तो कितना जी जान रहे ने। ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ मैं ਸਿਰ तो रिसर्च वास्ते आया। ਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ये आप मुझे दे देंगे? ये हाँ? ये नहीं हम देवत हैं। इसको भी और 10 साल रखेंगे, इसका और रेट बढ़ेगा। ਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਗੋਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੋਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ 3-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ बुक कराई है। ਓਏ ਹੋਏ अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। और क्या हाल है, ठीक है? मैं ठीक जी आप भी कभी हमारे गोलवा पे तशरीफ लेके आए? जी जरूर आएंगे। गोलवा नवी टाउन कट्टी है 1.5 लाख ਨੂੰ कॉलोनी ਮਰਲਾ कट्टी ਜਗ੍ਹਾ है। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ 1.5 ਲੱਖ सारा। ਰੁਪਏ। आ जाए हमारे गोलवा पे जगह जरा थोड़ी सी ना, उस पे मेहनत करनी पड़ती, सारी गोलवा वा। एलियन एक 2.5 मरले ਦਾ ਪਲਾਟ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ आपका मकान की रजिस्ट्री वाला वा? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ गिरवी तो नहीं? ਨਹੀਂ बाद ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਰੌਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਬਵਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਬਣੇ? मैं कि एलियन अक्सर इंज ही पैदा हो जाते हैं ना, मैं तद गया। आप जैसे बच्चे को माँ बाप सिर्फ पाल के इसलिए बड़ा करता है, किसी लड़ाई में मरवा के दिहाड़ी लावांगे। ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। हिना जी, मैं तो वापस अपने गोलवा पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जाके वहाँ पे मैं व्लॉगिंग शुरू करना चाहता हूँ। वहाँ जाके क्या व्लॉगिंग करेंगे आप? मैं व्लॉग करके पाकिस्तान ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ व्यू ਪੈਂਦੇ। आप मुझे मेरी रहनुमाई कर सकती हैं? जी जी। हाँ, मैं चाहता हूँ मैं ऐसा व्लॉगर बन जाऊँ कि मैं जाता ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मैंने लाइक मिल जाए, मेरे सब्सक्राइबर इतने बड़े आ जाए यकदम। नहीं, आप वापस गोले पे जाएं, अपने वहाँ जाके व्लॉगिंग करें, वहाँ की दुनिया दिखाएं, हम यहाँ बैठ के देखेंगे। चलो ठीक है, मैं आप मेरे व्लॉग में आएंगी। हाँ। आपने सिर्फ आके हमारे गोले के बारे में बताना है। क्या बताऊं मैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ये गोला है, ये गोली मोलू है, ये बोला पाला क्या है मेरा? मैं झूठी तारीफ क्यों करूं? नहीं झूठी क्यों, आप देखें ना, जिस गोले में ऐसी दुनिया रह रही होती वो तारीफ के काबिल होगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो बताएं सर। नहीं ऐसी तो नहीं हो सकती। सर आप माशाल्लाह मेहमान कम और ड्राइवर को ड्राइवर ज्यादा लगता है। हमारे पास ऑडियंस में भी कुछ लोग मौजूद हैं जो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ सवालात हैं उनके पास। अगर आप बुशरा से कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप उमर ताहिर से कुछ पूछना चाहते हैं तो फील फ्री टू आस्क। कोई भी आपके कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ायज़ा है। बुशरा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? हालांकि आपका करियर अच्छा जा रहा था तो आपने इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी आप। अच्छा, मेरा पर्सनली इस पे मेरी थोड़ी सी एक पर्सनल इश्यूज थे रिगार्डिंग माय फैमिली विच वाज मेरे फादर की सडन डेथ, इट वाज द रीज़न। और उसके बाद आई फील लाइक कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो मुझे समहाउ मेरी अम्मा भी मुझे कहती थी कि यू नीड समवन कि जो तुम्हारे साथ खड़ा हो। पहले तुम्हारा फादर तुम्हारे साथ खड़े थे, तो बहुत सारी चीज़ों से मैं एक, वो जिसे कहते हैं ना बाप का एक साया होता है जो आपको महफूज रखता है, तो वो मेरे साथ नहीं रहा। तो उसके बाद मैंने ज़िंदगी को जैसे देखा है 3-4 महीने मुझे पता है। बुशरा, हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे अगर आप कंफर्टेबल हैं। आपने कहा आपके फादर की सडन डेथ हुई, उसके बाद आपको ये डिसीजन लेना पड़ा, क्या हुआ आपके वालिद साहब को? इट वॉज ऑल सडन और आई लिटरली रिमेंबर के लास्ट टाइम लाइक इट वॉज ऑल सडन। वो बिल्कुल ठीक थे एंड ही वेंट टू इस्लामाबाद। मेरी फैमिली, मेरी जो सिस्टर्स हैं वो वहाँ रहती हैं, वो उनके घर गए एंड इट वॉज लाइक इट वॉज स्टिल अ नाइटमेयर। एंड आज भी मैं अक्सर लाइक नींद में होती हूँ ना, तो आई लिटरली फील लाइक कि वो हैं। एंड मैंने ना अपने फ़ोन पे उनकी पिक्चर लगाई, तो लास्ट 2 वीक्स पहले तो मैं एकदम उठी तो मैं उनकी पिक्चर देखती तो आई वाज लाइक कि मैंने उनकी पिक्चर क्यों लगाई है एंड आई शुड हैव
told him कि यार मैंने उनकी पिक्चर लगाई है तो he'll be happy. Then sudden मैं उस नींद के ट्रांस से बाहर आई तो I was like no, he's not anymore with us. तो वो चीज़ बहुत ट्रिगर करती है, बट इट वॉज ऑल सडन और मेरे लिए लिटरली ये फैसला लेना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। लाइक मैं अपने घर वालों को सबको कहती थी कि लाइक मैं तो 5-6 साल से पहले मैंने नहीं करनी, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरा माइंड ही नहीं है उस चीज़ की तरफ। बट इट्स ऑल इन ऑल अल्लाह's प्लान और अल्लाह पाक का हर फैसला अच्छा होता है। आई रियली बिलीव और जो भी हो रहा है, जो आगे होगा, आई रियली बिलीव कि सब अच्छा हो। अल्लाह ताला आपके वालिद के दर्जात बुलंद करें। बहुत सारी दुआएं अंकल के लिए, और आप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट ऑफ इट मच स्ट्रॉन्गर। ये बहुत मुश्किल वक्त होता है। एक्चुअली बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, मैंने उसको चूज भी इसलिए किया बिकॉज दैट इमोशनल सपोर्ट जो उसने मुझे उस पूरे सिनेरियो में दिया, आई कैन नेवर फॉरगेट। आपके हस्बैंड तब आपके फ्रेंड थे? He was my friend that time. We were never in a relationship. I told you I met him at December and we got married in August. So it was like आप देख लें चंद महीने थे। इतना अच्छा पार्टनर का मिल जाना, आई थिंक ये भी किस्मत की बात है। बिल्कुल ऐसे। बट आपका क्वेश्चन जो था आपको, आई एम श्योर आपको आंसर मिल गया होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। मेरा उमर भाई से एक सवाल है कि आप जो कंटेंट ब्लॉगिंग करते हैं इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है या फिर कोई मुशाहिदा करना पड़ता है ज़्यादा? अच्छा, इसमें ये होता है कि अभी फ़िलहाल स्क्रिप्ट राइटर भी मैं ही हूँ और सारी चीज़ें जो आपके सामने फाइनल रील आ रही होती है ना, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च होती है। पहले डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचा जाता है, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं कहाँ से क्या बात करनी है, डिफरेंट एंगल्स देखे जाते हैं और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कोई भी बात आगे कर देते हैं ना तो मिलियंस ऑफ पीपल एंड लाइव्स गोना इफेक्ट, और वो उस पर यकीन भी करते हैं। और लिटरली मैं क्योंकि एक ऐसी फील्ड से हूँ जो रिलेशनशिप बेस्ड है, तो सम हाउ हस्बैंड्स के मुझे फीडबैक आ रहे होते हैं कि आपकी वजह से लिटरली मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स देने लगी है, आपकी वजह से लिटरली वो इस चीज़ पे शक करना शुरू हो गया है। और औरतों की तरफ से भी मैसेजेस आते हैं, आपकी वजह से मेरा मियाँ शक करने लगे। हाँ। ये समझ नहीं आया मुझे कॉमेंट। उसमें ये है ना कि कोई औरतों की साइड पे कोई बात ऐसी की गई है कि जो औरतें जी, जैसे एक रील मैंने बनाई थी, मुझे ये रियल टाइम एक्सपीरियंस हुआ था कि उसकी जो वाइफ थी सम हाउ शी वाज इन्वॉल्व्ड इन अ और किसी अफेयर के अंदर, ठीक है। अब उसके हस्बैंड को कंफर्म नहीं था। मैंने इसके ऊपर, ये एक स्टिग्मा है ना, तो उसके ऊपर मैंने बात करना शुरू की। वो रील कहीं ना कहीं उस तक पहुंची और उसके बाद वो हस्बैंड मेरे साथ सेशन लेने आया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि मैंने औरतों को जितना मुनाफिक पाया है ना, सॉरी आप भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये देखें, ये तो लड़ाई मेरे हो सामने जाएगी। इसमें खवातीन बैठी हैं, ये तो लड़ाई हो जाएगी आप इधर। लोगों को नहीं मैं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो कि हम भी सोसाइटी औरतें ही हैं, मतलब नहीं, हम क्या हैं? अच्छी औरतों के अलावा, चले ऐसे नहीं, कर ये लेते हैं। पारशीन बैठा ਤੁਹਾਡੇ सामने। हाँ सही बात है। अच्छी औरत बैठी हुई है मेरे सामने, अच्छी औरतें बैठी हुई वो हैं। जो मुनाफिक है उनको बोल रहे हैं। मुनाफिकत मैं आपको बता देता हूँ क्यों कह रहा हूँ हाँ। कि जब आप मेरी रील बेशक उठा के एक देख लें जिसमें मैंने ख़ास तौर पे मर्द ये बात की हुई है कि वो औरतें जो बदजुबानी या इस तरह करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी मर्द ने मेरी कमेंट या रील के ऊपर आके उसने लिटरली सीधी गालियां दी हों, लेकिन औरतें ये करती हैं अगर उनकी साइड की बात ना करें। लेकिन मुनाफिक तो औरत भी हो सकती है और मर्द भी दोनों, हो वो तो जेंडर बेस्ड नहीं है। मैं आपके एंड से भी कहना चाहूंगी या मैं अपने प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगी, अगर आपको किसी का कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा या आपको पसंद नहीं आ रहा या आपके इंटरेस्ट के साथ वो रेजोनेट नहीं कर रहा, तो खुदारा मत देखें, अनफॉलो कर दो, सब्सक्राइब भी मत करो। बट आके गंद फैलाना, बुरा भला बोलना, ये आप अपनी तरबियत बहुत अच्छी तरह, आपका अपना ब्रॉटअप, आपकी तरबियत का पता चल रहा होता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपके घर में आपकी क्या तरबियत हुई है। ओए हिना मैदान मार रही है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीजमल और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूं, मैडम आपका भी हूं। मैं कराची से आया हूं और मैं एक्टर भी हूं, कॉमेडियर भी हूं, वॉइस आर्टिस्ट भी हूं और डिज़ाइनर भी हूं फ्लावर डेकोरेशन के हवाले से। तो सबसे पहले मैं, जैसे आप करते रहे हैं माजी में, 96 पे मैं प्ले करके दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग में कहते हैं आपको खुशामदीद। साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो कल सॉन्ग प्ले कर पाए थे आज नहीं करेंगे क्योंकि लड़के हमसे कहते हैं कि हमारे मैसेज नहीं पढ़ते, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मैसेज। किन्जा गा दो कहती कि आपका शो बहुत टेस्टी है। थैंक यू मेरी बहन, हमारा शो होता है कोई टेस्टी मसाला नहीं होता है यार। तो यार नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए मैं ना आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं बस अब आपके पास ही आ जाऊँ, मुझे आप अपने एफएम में रख लेंगे?
नहीं आपको तो नहीं रख लेंगे, मुझे पता नहीं उन्होंने कैसे रखा हुआ है, कैसे बर्दाश्त करते हैं, तो देखते रहिए। नेक्स्ट जो है वो मतलब एक्ट्रेस कॉपीज भी कर लेता हूँ, जैसे शाहरुख खान है। कौन कम बखत बर्दाश्त करने के लिए पीता है? अरे हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, लेकिन चुदरबुक इतना पीने के बाद भी हमें पारों की याद क्यों सताती? दिन रात क्यों क्यों तरह समझ हो जाता है इंसान? क्यों इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सजा काटनी पड़ती है? आज के बाद इस चौखट पर हम कभी भी नहीं आएंगे, और जब हीना साहब का शो आएगा तो जरूर आएंगे हम। जबरदस्त, एक्सीलेंट। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडे पैसे मोड़ दे। जी भाई साहब कौन है आप? मेरा नाम जी जस्टिन मियां दाद, मैं कोआला दे घर पैदा होया। असल दे विच जी मैं जस्टिन बीबर तो बड़ा मुतासर सी। जस्टिन बीबर यू मीन? बीबर या बीबर है, मेरा तो बीरा बीबर नहीं है, जस्टिन बीबर है, लेकिन हमने कभी आपको सुना नहीं है। हुण सुनोगे ना जी। अच्छा, मतलब कानों को अजियत पहुंचाने आए आप? हाँ जी काना मैं देखा ना तुम अखा की अजियत लैन रहे हो तो मुंह वेख वेख के। नहीं हो तो इन्नी दूर बैठा हो बेचारा की कहन दिया तेन। राशिद कमाल भी कवाला ना जांदा सी। अच्छा सारे कवाल कह रहे नहीं मैं जाना जोगी दे नाले चोपे। अच्छा इन्हों कहना तू नहीं कह रहा, कहना मैं चढ़ाउण आया इन्हों। जी यहाँ पे किस सिलसिले में आए हैं? देखिए जी मैं आपके शो में आया हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े लोग इन्फ्लुएंसर आते हैं आपके पास जी। आते तो हैं, बिल्कुल अभी भी मौजूद हैं। तो असी कवाल है जी, सानू भी प्रमोशन की लोड़ है। मेरी बात सुने, हाँ आप जी। कुछ गा के सुनाए। मैं गा के सुनाऊंगा जी, फिर इहदे नाल तुसी थोड़ा थोड़ा कह देना जी बुशरा जी मैं आपका बिग फैन हूँ। देखिए जी, माए नी माए मेरे बच्चों दी मां नूं भी रब किते अकल देवे। अद्धी अद्धी राती उठ रीजा नाल कुट दिए माए नू मौला लवे। माए नी माए। हाय हाय, शिव कुमार बटालवी साहब के कलाम के साथ आपने क्या किया है? मैं उन्हें शिफ्ट कुमार इधर कर लिया। आपकी आवाज अच्छी है, मेरे पास अगर आटा होता तो मैं आपको जरूर देती। आटा मुंह ते ला लिया सारा, हुण कित्थों लियाउणा जी? अच्छा जी भाजी मेरे बारे जरा कह दो, बहुत बड़े कवाल जस्टिन मियां दाद। हाँ जी, जस्टिन मियां दाद बीबर। हाय हाय हाय, बीबर लगाना जरूरी है ना, सुनने इनको लगे जरा जी प्रमोट कर। मैं नक्शर इदां ही बहुत दूरों बंदा आउंडिया तो उन्हें पछाणन दिया कौन है भला। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। बाद ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ। तो मैं आखिर में आपको सुनाता चलूं कुछ भी। सुना दे जी मैं। हाँ जरूर सुनाओ जनाब। सिद्धा मुंह कर की गल मुंह दी नास्टक क्यों डिगी है तेरे? की गल की नैन नक्शा नु ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸੀ। अच्छा ਥੱਲੋਂ ਸੇਕ ਪਿਆ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਆ। हाय हाय, कवाली मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा। कवाली मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा। कवाली मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा। और अब हम दावत देंगे हमारे अपने शो के ही सिंगर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी आवाज़ है, इमेंसली टैलेंटेड, और इनके गाने सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आवाज़ में एक जादू है। अब सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं फरीद खान। माड़ी किस्मत तेरे नाल प्यार हो गया, प्यार का दा साड़ा ये व्यापार हो गया। बर्बाद हो गया घरों बार हो गया, तेरे धोखियां दा पटियाल चार हो गया। जहर कुट कुट हिजरां दे पी जावां, कीदा होके दस जी जावां। ओ यो हुंदा है जो तकदीर लिखिया, के दिल नूं तसल्ली जही दई जावां। तू ते तेरा प्यार आया नवियां दे हिस्से, मेरे हिस्से रोना खाई क्यों सी यारी। लागे नहीं सी तोड़ तू निभानी सोनी है, फिर लाई क्यों सी यारी। लागे नहीं सी तोड़ तू निभानी सोनी है, फिर लाई क्यों सी। एक तेरे कोल पुछना सवाल सोनिए नहीं गई कर
ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਗਈ ਸਭ ਵਾਂਗੂ ਜਾਨ ਸੋਹਣੀਏ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈ ਕਿਉਂ ਸੀ ਯਾਰੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜ ਤੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੋਹਣੀਏ ਫਿਰ ਲਾਈ ਕਿਉਂ ਸੀ ਲਾਈ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਛੇੜ ਗਈਆਂ ਜੱਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਸੁੱਟ ਗਈ ਪੰਡੋਰੀ ਵਾਲੇ ਨਵ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕੂੜੇ ਰੰਗ ਨੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਛਣਕਾਂ ਮੇ ਗਹਿਰਾ ਵੇੜ ਵਾਂਗ ਨੀ ਹੋਇਆ ਚੱਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਦਾਈ ਯਾਰੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਬਾਦਾ ਜਾਵਾਂ ਪਾਈ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦੁਹਾਈ ਸਾਂਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਕਿਉਂ ਸੀ ਯਾਰੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜ ਤੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੋਹਣੀਏ ਫਿਰ ਲਾਈ ਕਿਉਂ ਸੀ ਲਾਈ ਕਿਉਂ ਸੀ बहुत शुक्रिया उमर ताहिर आप आए इतनी इंसाइटफुल गुफ्तगू आज हमने की बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो थैंक यू सो मच बुशरा गुलफाम थैंक यू आप भी आई इतनी मज़े मज़े की बातें हुई बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला मेरी टीम का बहुत शुक्रिया ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया जो लोग हमें घर पे देख रहे होते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त अपना बहुत ख्याल रखिएगा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में टिल देन अल्लाह हाफ़िज़